हेलो दोस्तों, इस समय हम हैं गुरेज़ घाटी में और ये जो जगह है ये डावर से थोड़ी सी पहले पड़ती है। कैंपिंग साइट बोलते हैं इसको। पीछे ढेर सारे आप कैंप देख सकते हैं, ये कैंप लगे हुए हैं पीछे। और अभी सो के हम लोग उठे हैं, थोड़ा फ्रेश हुए हैं। सामने किशनगंगा बह रही है, इससे ही नीलम कहा जाता है, दरियाई नीलम। थोड़ी देर बाद ही ये पीओके में जाकर शामिल हो जाता है और उसका नाम बदल कर दरियाई नीलम हो जाता है। एकदम बॉर्डर का एरिया है, एकदम सेंसिटिव एरिया है। अगर हम आपको दिखाएं तो पीछे इस पहाड़ी, ये जो पहाड़ी दिख रही है ठीक इसके पीछे पीओके है और हम एकदम बॉर्डर के क्लोज हैं। रिमोट एरिया है एकदम। लगभग 6 महीने तक ये एरिया कट ऑफ रहता है पूरे मेन लैंड से। सिर्फ इमरजेंसी के लिए हेलीकॉप्टर की सेवाएं हैं जिसका इस्तेमाल सेना करती है और यहाँ के लोगों को भी अगर कोई इमरजेंसी होती है तो सेना उसे उपलब्ध कराती है। आपको सीनिक ब्यूटी दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए पीछे ये आपको बादल दिख रहे होंगे, आसमान, बादल, और ये किशनगंगा नदी है। और इधर देखिए ये नदी का फ्लो देखिए। बारिश हुई है कल, इस वजह से नदी का पानी गंदा है, वरना इस नदी का पानी ब्लू होता है, नीला। शायद यही वजह है कि जब ये नदी पीओके में जाती है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में बहती है, तो वहाँ उसका नाम नीलम है, इसकी कलर की वजह से। ये एरिया पहले बहुत एकदम अनटच्ड रहा है। पिछले 2-3 सालों से यहाँ टूरिज़्म बढ़ा है, ख़ास तौर पर कोविड ख़त्म होने के बाद से यहाँ पर टूरिज़्म बढ़ा है। इसकी वजह ये है कि पहले गवर्नमेंट यहाँ पर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन रखती थी और यहाँ आने के लिए बहुत सारे परमिशन की ज़रूरत होती थी, लेकिन अब उस तरह की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। हालांकि कई सारे स्ट्रिक्टली चेक पॉइंट्स हैं जहाँ पर आपको वेरिफिकेशन कराना होगा, आपकी सिक्योरिटी चेक होगी, आपके सारे बैग वगैरह चेक होते हैं। तो वो जगह है। ये यहाँ के कुछ गांव हैं लोकल, ये यहाँ दिख रहे हैं आपको, ये लोकल कुछ गांव हैं। यहाँ से लोग जो यहाँ पर रहते हैं, 6 महीने जब पूरा कट ऑफ होता है तो वो यहीं पे रहते हैं और उसके लिए अभी से लकड़ियाँ वगैरह इकट्ठा की जाती हैं। अभी से उसके लिए लकड़ियाँ इकट्ठा की जा रही हैं और जब विंटर्स आता है तो यहाँ पर 8-10 फीट तक स्नो होता है। तो उस समय लोग कैसे सर्वाइव करते होंगे ये आप समझ सकते हैं। तो ये कश्मीर का वो हिस्सा है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं या टच करते हैं। मैंने भी पहली बार इंडिया टुडे के पत्रकार हैं राहुल कंवल, उनके मुंह से सुना था गुरेज़ घाटी के बारे में। तब से मेरा बड़ा मन था कि मैं गुरेज़ जाऊं और यहाँ एक्सप्लोर करूं। फिर कोविड का समय आया और उसके बाद से फिर परिस्थितियाँ ऐसी बन नहीं पाई। और मुझे ख़ास तौर पे ग्रीन पहाड़ पसंद है, तो मैं इसलिए मानसून के समय में प्रेफरेंस करता हूँ, क्योंकि मानसून के समय में पहाड़ पूरे ग्रीन होते हैं, हरे भरे होते हैं, तो वो मुझे पसंद आता है। इसलिए मैंने ये जुलाई का महीना चुना। जुलाई का आखिरी महीना है, जुलाई का आखिरी हफ्ता है, तो इस समय हम लोग आए हुए हैं। और कितने खूबसूरत पहाड़ हैं, आप देखिए पीछे, आप देखेंगे तो बादल, क्लाउड्स हैं जो आपको सफ़ेद सफ़ेद दिख रहे हैं, वो क्लाउड्स हैं जो पहाड़ों के नीचे हैं और उनके ऊपर पहाड़ हैं। फिर यहाँ पर बहुत ज़्यादा सुकून और शांति है। हालांकि ये उतना ही टेंस एरिया भी है क्योंकि बॉर्डर एरिया है और यहाँ के लोग जो है किस तरह से सर्वाइव करते हैं, किस तरह से रहते हैं, उनका एक अपना अलग अनुभव और एक्सपीरियंस है। उसे भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे आगे। तो ये हमारा कैंप है, ये हमारा कैंप्स है जिसमें हमने रात बिताई थी। और अभी जो है
फ्रेश हो चुके हैं, ब्रश व्रश कर लिया है, अब चाय पीने का इंतज़ाम किया जा रहा है। रात में हम लोगों ने 2-3 बजे तक इसी किशनगंगा नदी के किनारे बैठकर बिताया और इसकी जो ये तेज़ आवाज़ है वो सुनने की कोशिश कर रहे थे, वो समझने की कोशिश कर रहे थे कि वो क्या कहना चाहती है। उधर देखिए, आपको शायद दिख रहा होगा, एक स्थानीय औरत हैं, लोकल, पता नहीं, मैं जूम करके शायद दिखा पाऊँ आपको। देखिए वो कुछ कर रही हैं, मे भी उनकी कुछ ज़रूरत होगी रोज़मर्रा की, वो कर रही होंगी कुछ। बाकी आपको तस्वीरें दिखाएंगे इस घाटी के अलग अलग हिस्सों की, अलग अलग जगहों की, अलग अलग गाँवों की तस्वीर दिखाएंगे। तो आगे बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।